हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में हम एमपी सेट 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, उनकी जो भी इंपॉर्टेंट बुक है, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन यूजीसी नेट और कोई भी सेट एग्जाम हो वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आज के हमारे पहले थिंकर हैं वो अरस्तु है। पहले थिंकर अरस्तु, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। अरस्तु की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उनके क्या थॉट्स हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं। अरस्तु की जो पहली पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है पॉलिटिक्स, जो कि कब लिखी गई? 350 बीसी में लिखी गई। कब लिखी गई? 350 बीसी में लिखी गई। क्या इनके थॉट्स हैं? राजनीतिक तुलना की इन्होंने बात की। ठीक, तुलनात्मक राजनीति के जनक माने जाते हैं। ठीक, इसकी बात हमने की, अरस्तु की बात की। बुक्स अगर पूछा जाए आपसे, पॉलिटिक्स है, कब लिखी गई? 350 बीसी में लिखी गई। क्या इन्होंने बात की? राजनीतिक तुलना की बात की। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जनक माने जाते हैं। दूसरे जो थिंकर हैं वो है प्लेटो। प्लेटो की इंपॉर्टेंट बुक है द रिपब्लिक, जो कि 375 बीसी में लिखी गई। द रिपब्लिक 375 बीसी में। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है द लॉज। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है द लॉज। एक है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक कब लिखी गई? 375 बीसी में लिखी गई। इन्होंने किसकी बात की? इन्होंने न्याय की बात की और आदर्श राज्य की बात की। ठीक, किसकी बात की? न्याय की बात की और आदर्श राज्य की बात की। क्या इंपॉर्टेंट बुक है? कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? द रिपब्लिक है। और दूसरी है द लॉज। इसकी हमने बात की, प्लेटो की हमने बात की। ठीक है, अगले पर चलते हैं। थर्ड जो है तो आपके मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की इंपॉर्टेंट बुक क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज कब लिखी गई? 1748 में लिखी गई। क्या उन्होंने बात की इसमें? सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया उन्होंने। ठीक है, सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया। कौन सी बुक है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। कब लिखी गई? 1748 में लिखी गई। किसकी बुक है? मॉन्टेस्क्यू की बुक है। ठीक है, इन्होंने सत्य पृथक्करण की बात की। ठीक, तीस अगले हैं मैकियावेली। मैकियावेली की अगर हम बात करें बुक की, इंपॉर्टेंट बुक की, आर्ट ऑफ वार है। आर्ट ऑफ वार है। दूसरी है द डिस्कोर्सेस। तीसरी है द प्रिंस। द प्रिंस लिखी गई 1532 में। द प्रिंस लिखी गई 1532 में। आर्ट ऑफ वार लिखी गई 1521 में। जबकि द डिस्कोर्सेस है आपकी 1531 की। द डिस्कोर्सेस 1531 की, आर्ट ऑफ वार 1521 की, जबकि द प्रिंस जो है तो 1532 की। किसकी बात इन्होंने की? दोहरी नैतिकता की बात की। ठीक है, दोहरी नैतिकता की बात की। द प्रिंस 1532, आर्ट ऑफ वार 1521 और द डिस्कोर्सेस 1531 की। ठीक, अगले पर चलते हैं साथियों। तो हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स की। थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है लेवियाथन, जो कि 1651 में लिखी गई। लेवियाथन 1651 में, जबकि डे कॉर्पोर 1655 में, और अगली है डे हुमोइन, जो कि 1658 की है। डे हुमिन 1658, डे कॉर्पोर 1655, जबकि लेवियाथन काफी इंपॉर्टेंट बुक है, काफी बार पूछी जा चुकी है। 1651 की बुक है। इन्होंने किसकी बात की? इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। ठीक, थॉमस हॉब्स की हमने बात की, लेवियाथन, डे कॉर्पोर, डे ह्यूमेन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की उन्होंने बात की। ठीक, अब अगले पर देख चलते हैं। जॉन लॉक है। अगले कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक की इंपॉर्टेंट बुक क्या है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट कब लिखी गई? 1689 में। 1689 में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। किसके लिए जाने जाते हैं ये? तो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं। ठीक, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के लिए। ठीक, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट बुक है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 1689, जॉन लॉक। ठीक, जॉन लॉक। अगले हैं साथियों रूसो। रूसो की बात करते हैं। रूसो की इंपॉर्टेंट बुक है एमिल, जो कि 1762 में लिखी गई। और एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से के लिए जाने जाते हैं, थॉमस हॉब्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए तीनों जाने जाते हैं, हॉब्स और लॉक और रूसो भी। जबकि अगर बुक पूछे जाए पर्टिकुलर आपसे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक जो लिखी गई वो 1762 में किसके द्वारा लिखी गई? रूसो के द्वारा लिखी गई। ठीक, एक बुक है एमिल, जो कि 1762 में। दूसरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1765 में ही लिखी गई। इसकी बात इन्होंने की स्वतंत्रता, समानता और
बंधुत्व की बात की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की। किसने बात की? रूसो ने बात की। बुक अगर पूछा जाए तो एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब लिखी गई? 1762 में लिखी गई। अगले थिंकर हमारे जे.एस. मिल। जे.एस. मिल, अगले थिंकर है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल की अगर इंपॉर्टेंट बुक की बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट बुक है उनकी ऑन लिबर्टी, दूसरी है उपयोगितावाद और तीसरी है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में लिखी गई। ऑन लिबर्टी अगर पूछा जाए कब लिखी गई? 1859 की है। अगर उपयोगितावाद पूछा जाए तो 1863। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑन लिबर्टी 1859, दूसरी है उपयोगितावाद 1863, तीसरी है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो कि कब की है? 1869 की बुक है। ठीक, किसकी किसकी इन्होंने बात की? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की, साथ ही साथ महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता की बात की। ठीक, महिला स्वतंत्रता और समानता की बात की। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, एक है ऑन लिबर्टी, दूसरी है उपयोगितावाद। ऑन लिबर्टी पूछा जाए तो 1859 की है, उपयोगितावाद पूछा जाए तो 1863 की है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पूछा जाए तो 1869 की है। किसकी बात इन्होंने की? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और महिला स्वतंत्रता की बात की। किसकी किसकी हमने चर्चा की? जे.एस. मिल की हमने चर्चा की। ठीक, अगली स्लाइड पर चलते हैं साथियों। अगले थिंकर है हमारे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो उनकी अगर इंपॉर्टेंट बुक की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है दर्शन की गरीबी, जो कि कब लिखी गई? 1847 की है। दर्शन की गरीबी, दूसरी है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो कि 1848, और एक है दास कैपिटल। काफी ज्यादा बुकें हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। दर्शन की गरीबी 1847, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848, दास कैपिटल जो है तो 1867। काफी इंपॉर्टेंट है दास कैपिटल। ठीक, इन्होंने किसकी बात की? वर्ग संघर्ष थ्योरी की इन्होंने, साथ ही साथ स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री की बात की, 6 चरणों चरणों की बात की इतिहास के। ठीक, इतिहास के 6 चरणों की इन्होंने बात की, वर्ग संघर्ष की बात की, क्रांतिकारी समाजवाद के जनक माने जाते हैं। इंपोर्टेंट बुक अगर पूछा जाए, दर्शन की गरीबी 1847, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848, दास कैपिटल जो है तो 1867 की है। ठीक, अब अगले पर चलते हैं साथियों। अगले दिग्गज देखते हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जॉन रॉल्स की इंपोर्टेंट बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस, दूसरी बुक है राजनीतिक उदारवाद। राजनीतिक उदारवाद जो है तो 1993 की है, लेकिन थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है तो 1971 की है। पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, राजनीतिक उदारवाद जो है तो 1993। किसके लिए जाने जाते हैं? न्याय की इन्होंने बात की, न्याय का सिद्धांत उन्होंने दिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस, और अज्ञानता का पर्दा यानी कि विल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। विल ऑफ इग्नोरेंस, ज्ञानता के पर्दा की बात किसने की? जॉन रॉल्स ने बात की। इंपोर्टेंट अगर बुक पूछा जाए आपसे तो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 की बुक है, जबकि राजनीतिक उदारवाद जो है तो 1993 की है। इसके लिए जाने जाते हैं तो ज्ञानता का पर्दा और न्याय। ठीक, अगले थिंकर है मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट जो कि नारीवादी थिंकर है। इनकी और इम्पोर्टेंट बुक की बात करें तो पुरुषों के अधिकार पर इन्होंने 1790 में लिखी। ठीक, पुरुषों के अधिकार जो कब लिखी गई? 1790 की है। तो महिलाओं के अधिकार की बात इन्होंने 1792 में की। आसान है, पहले पुरुषों के अधिकार 1790, देन महिलाओं के अधिकार 1792। ठीक, नारीवादी विचारक मानी जाती है। ठीक, मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट 1790 में पुरुषों के अधिकार पर इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी। देन है महिलाओं के अधिकारों की बात इन्होंने कब की? 1792 में की। 1792। अगले हैं साथियों ग्रामशी, एंटोनियो ग्रामशी। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है प्रिजन नोटबुक, पूछी जा चुकी है एग्जाम में। प्रिजन नोटबुक किसकी है? तो किसकी है ये? ग्रामशी की है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बुक है मनुष्य मशीनें, मैन या मशीनें। ठीक, मैन से मशीन की बात करते तो किसकी है? मनुष्य मशीनें किसकी है? ग्रामशी की है। प्रिजन नोटबुक किसकी है? ग्रामशी की है। इन्होंने किसके लिए जाने जाते हैं? कल्चरल हेजमनी यानी सांस्कृतिक आधिपत्य के जनक माने जाते हैं। सांस्कृतिक आधिपत्य के जनक माने जाते हैं, कल्चरल हेजमनी। ठीक, इसकी हमने बात की, ग्रामशी की बात की, प्रिजन नोटबुक। देन है मनुष्य मशीनें, कल्चरल हेजमनी के जनक माने जाते हैं। ठीक, अगले हैं साथियों हायक, एफ ए हायक। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी कब लिखी गई? 1960 की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। दूसरी है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 की है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी कब की है? 1960 की है। ठीक, किसके लिए जाने जाते हैं? नव उदारवादी थिंकर। ठीक,
एफ ए हायक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इंपॉर्टेंट बुक है, 1960 की है। लेकिन लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी जो है तो 1973 की बुक है। ठीक। अगले थिंकर है हमारे रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक रॉबर्ट नोजिक की जब हम बात करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। कब लिखी गई? 1974 की बुक है, 1974 में। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इन्होंने किसकी बात की? राज्य की भूमिका जो है तो बताया इन्होंने कि नाइट वॉचमैन के रूप में होनी चाहिए। राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए? नाइट वॉचमैन के रूप में होनी चाहिए। इसमें बात की एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 की बुक है। ठीक। इसकी बुक इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट नोजिक की बुक। ठीक। अगले थिंकर है हमारे मैक्स वेबर, यहाँ पे मैक्स वेबर, जो कि नौकरशाही सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक। अगर इनकी बुक की बात की जाए तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी है? मैक्स वेबर की है। नौकरशाही सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं मैक्स वेबर। ठीक। अगले थिंकर है हमारे रॉबर्ट माइकल्स। रॉबर्ट माइकल्स की अगर बुक की बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज किसकी बुक है? रॉबर्ट माइकल की बुक। ठीक। रॉबर्ट माइकल्स की बुक है पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें इन्होंने किसकी बात की? ओलिगार्की का लॉ नियम, यानी कि जो कुलीन तंत्र है उसकी बात की। ओलिगार्की का लॉ नियम, ओलिगार्की का लॉ नियम अगर आपसे पूछा जाए तो रॉबर्ट माइकल संबंधित है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक। अगले थिंकर है साथी हमारे एलमेंट, गैब्रियल एलमेंट। गैब्रियल एलमेंट की जो इंपॉर्टेंट बुक है द सिविक कल्चर। द सिविक कल्चर, जो किसके साथ इन्होंने लिखी? सिडनी वार्वा के साथ लिखी। द सिविक कल्चर किसके लिए जाने जाते हैं? राजनीतिक संस्कृत और राजनीतिक विकास की इन्होंने बात की। राजनीतिक संस्कृत और राजनीतिक विकास की बात किसने की? गैब्रियल एलमेंट ने बात की। इंपॉर्टेंट अगर बुक पूछा जाए द सिविक कल्चर किसके साथ लिखी गई, तो सिडनी वार्वा के साथ लिखी गई। किसने लिखी? गैब्रियल एलमेंट ने लिखी। किस लिए जाने जाते हैं? राजनीतिक संस्कृत और राजनीतिक विकास के लिए। ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं साथियों। साथियों यहाँ पर हमारे कुछ और थिंकर हैं, इसमें सिडनी वार्वा है पहले। सिडनी वार्वा की अगर बात करें, इनकी अगर इंपॉर्टेंट बुक की देखें तो पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी किसकी बात की इन्होंने? नागरिक संस्कृत और राजनीतिक भागीदारी की बात की है। पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी किसकी बात इन्होंने की? नागरिक संस्कृत और राजनीतिक भागीदारी की बात की। सिडनी वार्वा की इंपॉर्टेंट बुक पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्योंकि द सिविक कल्चर इन्होंने गैब्रियल एलमेंट के साथ लिखी है। ठीक। यहाँ पर हमने देखा था गैब्रियल एलमेंट के साथ सिडनी वार्वा ने कौन सी बुक लिखी? द सिविक कल्चर लिखी। ठीक। सिडनी वार्वा पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी हमने देख ली। अगले हैं साथियों डेविड ईस्टन। पूछी जा चुकी है ये बुक। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ किसकी है? डेविड ईस्टन की है। क्या बात उन्होंने की? राजनीतिक प्रणाली का जो है तो विश्लेषण किया उन्होंने। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ किसकी है? डेविड ईस्टन की है। राजनीतिक प्रणाली के विश्लेषण की बात उन्होंने की। ठीक। अगले हैं साथियों सैमुअल पी हटिंगटन। सैमुअल पी हटिंगटन, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। दूसरी है द थर्ड वेव। दूसरी है द थर्ड वेव। किसकी थर्ड वेव की बात की गई है यहाँ पर? लोकतंत्र के थर्ड वेव की बात की गई। किसने बात की? सैमुअल हटिंगटन ने बात की। एक इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। दूसरी है द थर्ड वेव। द थर्ड वेव किसकी है? हटिंगटन की बुक है। एक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। ठीक। अगले है साथियों हमारे एल्मंड एंड पॉवेल। एल्मंड एंड पॉवेल ने कौन सी बुक लिखी? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम, प्रोसेस एंड पॉलिसी। सिस्टम, प्रोसेस एंड पॉलिसी किसकी बुक है ये? एल्मंड एंड पॉवेल की बुक। एल्मंड एंड पॉवेल ने कौन सी बुक लिखी? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम, प्रोसेस एंड पॉलिसी, यानी कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की बात इन्होंने की। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बुक है रॉबर्ट डेहल की। कौन सी है? पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। कब लिखी गई? 1971 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1971 में लिखी गई। कौन सी बुक की हम बात कर रहे हैं? पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन किसकी है? रॉबर्ट डेहल की है। कौन सी बुक? पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। कब लिखी गई? 1971 में। ठीक। अगले हैं साथियों मार्गेंथो। मार्गेंथो की इंपॉर्टेंट बुक है। एक है साइंटिफिक मैन बनाम पावर पॉलिटिक्स, पूछी जा चुकी है, 1946 की बुक है। साइंटिफिक मैन बनाम पावर पॉलिटिक्स। दूसरी है डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स दूसरी है डायलेमा ऑफ पॉलिटिक्स, और एक है साइंटिफिक मैन बनाम
पावर पॉलिटिक्स काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक, अगर ये पूछा जाए कब की है ये, तो 1946 की बुक है, साइंटिफिक मैन बनाम पावर पॉलिटिक्स। इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मर्गेंथो की बात कर रहे हैं। ठीक, और दूसरी है डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, अगली देखते हैं, केनिथ वर्ड्स। केनिथ वर्ड्स की अगर इंपॉर्टेंट बुक देखें तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पूछी जा चुकी है ये बुक। ठीक, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कब की है, 1979 की बुक है, 1979 की बुक है। केनेथ वर्ल्ड की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979, 1979 की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केनेथ वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट बुक है। अगले हैं साथियों हमारे सेमूर मार्टिन लिप्सेट। सेमूर मार्टिन लिप्सेट लिप्सेट ये बुक पूछी जा चुकी है, पॉलिटिकल मैन 1960। पॉलिटिकल मैन अगर आपसे पूछी जाए तो किसकी बुक है, सेमोर मार्टिन की बुक है। कब लिखी गई, 1960 में लिखी गई। ठीक है, पॉलिटिकल मैन 1960, सेमोर मार्टिन। ठीक, अगले हैं साथियों हमारे फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा की अगर बात करें तो द एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन कब लिखी गई, 1992 की बुक है। यहाँ पर हमने बात की साइंटिफिक मैन बनाम पावर पॉलिटिक्स, मर्गेंथो की बुक है। और यहाँ पर पॉलिटिकल मैन अगर हम बात करें तो सैमुअल मार्टिन की बुक है। जबकि द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन इसकी बुक है, फुकुयामा की बुक है। कब लिखी गई, 1992 में। ठीक, ठीक, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ठीक, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।